यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज एक खबर यूरोप से आई और मुझे लगा कि हमारे पूरे देश को पता होना चाहिए, क्योंकि आज यूरोप में जो हम हमेशा से मानते रहे हैं कि आज़ादी के बाद यूरोप और अमेरिका भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा। आज हमको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक यूरोप के, और ख़ास तौर से आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है इसलिए, और क्योंकि वो इटली के रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन में हैं। मैं बात कर रहा हूँ इटली के रिप्रेजेंटेटिव इन यूरोपियन यूनियन फुल्वियो मार्तुसिलो की। मार्तुसिलो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूरोपियन यूनियन में इटली की तरफ से। उन्होंने एक चर्चा करते समय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में एक चर्चा करते समय ओपिनियन पीस फॉर यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो 26 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाता है, मैं 26 अक्टूबर की बात इसलिए कह रहा हूँ, वो ब्लैक डे मनाते हैं क्योंकि 26 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर के एक्सेशन की संधि, एक्सेशन का सर्टिफिकेट या एक्सेशन का जो लेटर है वो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को सौंपा था। और ये जो बात है यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव की, ये कोई सामान्य बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा ये जो ब्लैक डे है इसके बारे में उनको किसने बताया? उनको बताने वाले हैं पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान। उन्होंने कहा रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान ने मुझे बताया कि किस तरह महाराजा हरी सिंह की रियासत के ऊपर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया कबायलियों के भेष में और किस प्रकार से वहाँ लूटपाट मचाई गई। उन्होंने कहा कि केवल अगर मैं एक स्थान की बात करूं, उस समय बारामूला की, तो उस एनेक्सेशन में 14,000 लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, जो सिर्फ बारामूला में हत्या करी गई पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान को अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और इस पूरे संसार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि मेजर जनरल अकबर खान ने उनको बताया कि जब हमने हमला किया तो महाराजा हरी सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय कि वो हिंदुस्तान के पास जाते, और हिंदुस्तान के साथ उन्होंने जो एक्सेशन साइन किया दैट वाज एन लीगल डॉक्यूमेंट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने कहा जो एक्सेशन साइन हुआ है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एग्रीमेंट माना जाता है, और लीगली पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती इल्लीगली कब्जा करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वहाँ पर आतंक मचा के रखा है और पूरी की पूरी वैली को डिस्टर्ब करके रखा है, उस कृत्य को पाकिस्तान के पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की जिम्मेवारी बनती है कि वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान को इतना दबाव डाले और पाकिस्तान को ये सीख दे कि उसको किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी लिमिटेशनें तय करनी चाहिए। पाकिस्तान को जो वहाँ पर टर्मोइल है वैली में, वो उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की बनती है। उसने हिस्टोरिकली डिस्टॉर्ट किया है पूरी की पूरी वैली को, और उसके द्वारा आतंकवाद प्रायोजित किया जाता है। जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं, उनकी नृशंस हत्या की जाती है। और हिंदुस्तान में जो बाकी का हिस्सा बचा, वहाँ इस्लामाबाद पूरी तैयारी के साथ, पूरी फंडिंग के साथ, और वहाँ मिलिटेंट तैयार करके वहाँ आतंक फैलाता है, जिसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना अति आवश्यक है। और पाकिस्तान को इस बात के लिए, जिसके लिए वो ब्लैक डे बनाता है, उस बात के लिए पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो उनको ये हरकतें बंद करनी पड़ेगी और इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस हिंदुस्तान को देना पड़ेगा।
ये मुझे लगता है कि आज तक 1947 से लेकर और अभी तक किसी भी विदेशी व्यक्ति ने, किसी भी विदेशी पार्लियामेंटेरियन ने, किसी भी विदेशी पार्लियामेंट में, और ये तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, किसी एक देश की पार्लियामेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप के जो यूनियन बनी हुई है, यूरोप के जिसमें 25 से 30 कंट्री हैं, उन पूरी यूरोपियन यूनियन में उन्होंने अपनी बात खुलकर कही और उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह को जिस प्रकार से टारगेट किया गया था उस समय अकबर खान के हवाले से, वो कहते हैं वो निहायती नृशंस था और निहायती भद्दा कार्य था। पाकिस्तान उस रीजन में अपनी धाक बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए और वो उस रीजन में कब्जा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से इल्लीगल ऑक्यूपेशन करता रहा है। उसने बहुत पेन दिया है पूरे एरिया में। साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के निवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले निवासी जिनको ये लगता है कि एक रेप गलत है, एक हत्या गलत है, उनको पाकिस्तान की इस मिलिट्री पॉलिसी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और वो खुलकर बाहर आएँ। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान 1947 से लेकर आज तक ये बात कहता रहा कि ये सारा का सारा रीजन में अगर डिस्टर्बेंस किसी ने करके रखा है तो वो पाकिस्तान ने करके रखा है। लेकिन उस समय अगर आप यूएनओ देखेंगे तो यूएनओ में उस समय के रेजोल्यूशंस, खैर हमारे फेवर में यूएनसीआईपी का आया, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश उनके फेवर में खड़े दिखाई दे रहे थे। आज दूसरी न्यूज़ एक और आई जो पाकिस्तान के ही हवाले से आई और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के बलूच प्रांत से एक बलूच नेता जिनेवा में, जिनका नाम मुनीर मैंगल है, उन्होंने यूएनओ वर्किंग ग्रुप में डरबन में ये कहा, डरबन डिक्लेरेशन एंड प्लान ऑफ एक्शन इन जनेवा की कॉन्फ्रेंस में स्पीक करते हुए, बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के मिलिट्री, हाईली एजुकेटेड, हाईली जो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है वहाँ उन स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में शिक्षा जब शुरू होती है बचपन में ही तो हिंदू, ज्यूज़, सिख और अदर्स के ख़िलाफ़ पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बचपन में बच्चा जब स्कूल जाता है तो ये कहते हैं कि हिंदू काफिर है, ज्यूस दुश्मन हैं और गैर मुसलमान काफिर हैं और इनकी हत्या होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के स्कूल में बेसिक, जब बच्चा छोटे क्लास में पढ़ने जाता है तब वो पढ़ाना शुरू करते हैं कि ये इस्लाम के विरोधी लोग हैं, ये इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, इसलिए हिंदूज़ को काफिर, ज्यूज़ को एनिमी और इनको मृत्यु के घाट उतारा जाना चाहिए, ये मृत्यु के योग्य हैं। वो कहते हैं कि आज भी मुझे वो लेसन याद है और मैं उस लेसन को चाइल्डहुड से सुनता आया हूँ। जब मैंने विश्व को देखा तो समझ में आया कि नहीं, हमारी एजुकेशन गलत हो गई थी और जब बलूचिस्तान पर इस तरह के उन्होंने अत्याचार किए तो उस अत्याचार के बाद जब मैंने विश्व को देखना शुरू किया तो मेरा नज़रिया बदला कि किस प्रकार से पाकिस्तान में स्कूली एजुकेशन ही ऐसी शुरू होती है जो हिंदुस्तान के विरोध में शुरू होती है, जो इजराइल के विरोध में शुरू होती है, जो नॉन मुस्लिम्स के विरोध में शुरू होती है, या जो मुसलमान, सुन्नी, वहाबी, ये वो उनके जो दूसरे सेक्ट्स हैं उनके विरुद्ध शुरू होती है। बचपन से उनको मारकाट सिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस प्रकार की एजुकेशन वर्ल्ड लेवल पर विश्व समुदाय को ये देखना होगा कि पाकिस्तान जो हेट्रेड पैदा करता है वो हेट्रेड न पैदा हो, उस हेट्रेड से बचाया जा सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो, उनको जब आप इस प्रकार की एजुकेशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला एक भी मुसलमान, मैं हिंदुस्तान की जब बात करता हूँ तो वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलाकर मैं कहता हूँ, इनमें रहने वाला एक भी मुसलमान नहीं था। आप अगर जस्टिस मुनीर कयानी कमीशन को देखेंगे जो उस समय पाकिस्तान में बैठा था तो वो कहते हैं कि इस्लाम क्या है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मालूम।
150 उलेमाओं को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर एक उलेमा की बात मानता हूं तो 149 गैर मुस्लिम हैं, और मैं अगर दूसरे की बात मानता हूं तो बाकी 149 गैर मुस्लिम हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को या बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान को इस्लाम क्या है इसकी परिभाषा नहीं आती। ये हिंदुस्तान के लोग नहीं कह रहे हैं, ये जस्टिस मुनीर कयानी कमीशन पाकिस्तान में बैठा था जिसने अपनी रिपोर्ट लगाई थी। आप चाहें तो इंटरनेट पर जस्टिस मुनीर कयानी कमीशन डालकर आप उनकी रिपोर्टें पा सकते हैं, बड़े आसानी से मिल जाती हैं, वो पब्लिक में हैं। ये सब के सब हिंदुस्तान के हिंदुओं की संतानें हैं, जिनको किसी समय पर बाहर से आए आक्रांताओं ने किसी भी प्रकार से कन्वर्ट कर लिया। इन सब को उन आक्रांताओं के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, उन आक्रांताओं को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में इन आक्रांताओं को सलाम किया जाता है और उन आक्रांताओं के नाम से वहाँ पर शासन किया जाता है, जिन आक्रांताओं ने उनकी माताओं बहनों को के साथ गलत करके उनके जन्म दिए, और ये जो पूरी फ़ौज, ये जो पूरी पैदाइश खड़ी की, उनको याद करना चाहिए कि उनके पूर्वजों के साथ क्या अत्याचार हुए जिनकी वजह से वो मुसलमान बने। और मुझे लगता है कि संसार में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर उनके पूर्वजों के साथ अत्याचार इस प्रकार के हुए हों और वो अत्याचार भूल गए हों, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ये जो तथाकथित मुट्ठी भर मुसलमानों को छोड़कर। ये बात जब ये श्रीमान जी ने कही, मुनीर मैंगल ने, तो ये हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये पाकिस्तान की ही संतान हैं, ये पाकिस्तान में पैदा हुए ये बलूच हैं, और यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे जेनेवा में, जहाँ पर उन्होंने ये पूरी बात कही। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए विश्व समुदाय के पास जिस प्रकार का अब माहौल बन चुका है और पाकिस्तान की जो काली करतूतें हैं वो पूरी संसार के सामने आ चुकी हैं, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को अगर विश्व समुदाय नहीं रोकता है या वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेप नहीं लेता है, तो मुझे लगता है कि वो भी उतने ही दोषी होंगे जितना कि पाकिस्तान दोषी है जम्मू कश्मीर के लोगों की हत्याओं के लिए, हिंदुस्तान में बम विस्फोट के लिए, कश्मीर में हत्याओं के लिए, या फिर पाकिस्तान के अंदर एथनिक क्लिंजिंग के लिए। जब मैंने कहा कि यूरोपियन सांसद ने कहा कि आप एथनिक क्लिंचिंग में सिर्फ एक टाउन की अगर बात करें बारामूला में, तो आपने 14,000 लोग मारे थे उस समय। आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लाखों की संख्या उसमें निकल कर आती है। इसलिए पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाना इस विश्व समुदाय का कर्तव्य बनता है, ऐसा यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन ने कहा, और पार्लियामेंट में उनका बड़ा समर्थन हुआ और बड़ा लोगों ने ध्वनिमत से उनका समर्थन किया। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो करतूतें हैं, उसकी जो बयानबाजियां हैं, उसके जो छुपाव हैं, वो सारे विश्व के सामने आ चुके हैं, और इस समय विश्व पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को लगातार वॉच कर रहा है। मुझे ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि आप सभी को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकार से विश्व में मोदी जी के आने के बाद भारत का परसेप्शन किस प्रकार बदला है और पाकिस्तान का नकाब किस तरह से हटा है, और पाकिस्तान का नकाब हटकर उनके जो छिछोड़े और गैरकानूनी इरादे हैं वो कैसे बाहर आए हैं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।